हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली एक फ्रूटिंग प्लांट, और उस प्लांट का नाम है लेमन प्लांट, और वो बहुत ही अच्छी फल देते हैं, तो उसे आप ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग शेयर करूँगी कि मैंने इसे लगाया है और कैसे लगाया और कहाँ से मंगवाई हूँ और उसे किस तरह से लगाया, ये सारे मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अपने घरों में हमें फ्रूटिंग प्लांट भी लगाना चाहिए अगर थोड़ी सी जगह है और आपके यहाँ धूप आती है तो हमारे यहाँ धूप की तो कोई कमी नहीं है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन से प्लांट मंगाए। तो ये देखिए, हमने 2 प्लांट मंगाए हैं नींबू के, और ये मैं मीशो से मंगाई है, और मुझे लगता है ये दोनों प्लांट मुझे 126 का मिला है। और देखिए, दोनों काफ़ी हेल्दी है, और इससे मैं 4 दिन पहले ही मंगवाई थी, और मतलब अगर रिपोर्टिंग के हिसाब से बताऊँ तो 1 सप्ताह हो गया इसे मिले हुए। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से मुझे प्लांट मिले, मैं दिखा रही हूँ। छोटे छोटे मतलब प्लास्टिक में पैक हैं, और मिट्टी में अभी आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों, ये एकदम चिकनी मिट्टी में लगी हुई है, और दोनों प्लांट मेरे काफ़ी हेल्दी है। मैं बहुत डर रही थी, मैं पहली बार ही प्लांट मंगाई थी, तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं पौधा कैसा होगा। तो देखिए, हमने इससे प्लास्टिक से निकाल लिया है, क्योंकि मुझे कैमरा बंद करना पड़ा था। तो इसलिए देखिए दोस्तों, इस तरह से ये दोनों पौधे मिले, और इसमें देखिए इस पौधे पे ऊपर का भाग थोड़ा सा ख़राब था, तो शायद पैकिंग वगैरह में थोड़े ख़राब हो ही जाते हैं। तो ये मुझे इस तरह से मिल गया। और अब दोस्तों, मैं इसे कैसे लगाऊंगी। तो दोस्तों, अभी बारिश का टाइम है, इसीलिए हो सके तो अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो फिर इस तरह से आप लगा सकते हैं। और ये एक हार्डी प्लांट होता है दोस्तों। अगर आपका प्लांट हेल्दी है और उसका मतलब स्टेम मोटे हैं, तो आप फिर जड़ों से पूरी मिट्टी हटाकर प्लांट लगा सकते हैं दोस्तों। और अगर आप प्लांट से मिट्टी हटा रहे हैं तो बहुत हल्की हाथों से धीरे धीरे निकालिए। तो देखिए, मैं इसी तरह से हल्के हल्के निकाल रही हूँ, लेकिन अगर इसमें आपको ज़रा भी शक हो कि अगर मिट्टी के साथ जड़ें भी निकल रही है, तो फिर आप ऐसे मत निकालिए। इसका दूसरा तरीका है जो मैं बता रही हूँ। तो देखिए, हमने एक डब्बे में पानी लिया हुआ है, इसी में इस तरह से डाल दीजिए, और इसे कुछ देरों तक छोड़ देना है। कुछ देर छोड़ने के बाद और इसे छायादार जगह पे रखिएगा। जब छोड़िएगा इस तरह से, तो इसकी मिट्टी थोड़ी गीली होगी और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, तब फिर आप इस प्लांट की मिट्टी को हटाइए। तो देखिए, हमने इसी तरह इसे रख दिया है, और उसके बाद मैं इसमें से धीरे धीरे मिट्टी हटाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, इतने छोटे बर्तन में तो नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ी सी बड़ी बाल्टी ले ली हूँ, और अब मैं इसमें ही इस प्लांट को रख दूँगी, और कुछ देर इस तरह से हिला कर भी निकाल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मगर पौधे से मिट्टी निकल जाएगी। तो इस तरह से आप ज़रूर करिए दोस्तों। अगर प्लांट की जड़ें भी निकलेंगी तो फिर हमारा प्लांट ख़राब होगा, इसीलिए मैं इसे इसी तरह पानी में छोड़ दी। उसके बाद अब मैं इससे पहले उसे छोड़ी हुई थी इसी तरह दोस्तों, तो मैं आप लोगों को मिट्टी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं मिट्टी नीचे हमारी मिट्टी है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सैंड लिया है, और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये राइस ली हूँ, और अभी देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये वर्मी कंपोस्ट है। तो राइस और सैंड और वर्मी कंपोस्ट मैंने एक मतलब तीनों बराबर लिया, और मिट्टी इसके डबल ली हूँ। और ये देखिए, मैं मिला रही चूना। तो चूना कैल्शियम के लिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, और इसी के साथ मैं इसमें मिला रही हूँ। तो ये है करीब 2 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ इसमें नीम खली। तो नीम खली की पाउडर आप ज़रूर मिलाइए, फंगीसाइड का काम होता है। और दोस्तों, मैं इसमें बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें अभी फल नहीं आएंगे। मैं इसे सिर्फ अभी क्या कर रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ और सेट कर रही हूँ। और देखिए दोस्तों, अगर प्लांट को चाहते कि आप बिल्कुल भी ख़राब ना हो, तो आप उसमें इस तरह के एलोवेरा के 2 पत्ते लेकर छोटे छोटे कट कर दीजिए। देखिए, हमने छोटे छोटे कट किया है, और उसके बाद इस मिट्टी में डाल दीजिए। या तो डीएपी डाल सकते हैं, या फिर इसे डालिएगा तो भी आपके पौधे अच्छे से चलेंगे, क्योंकि ये रूटिंग हार्मोन का काम करता है। तो ये आपके पौधों की जड़ों को स्वस्थ रखेगा, इसीलिए आप 2 पत्ते डालकर इस तरह से मिट्टी बना सकते हैं। और इस तरह का मिट्टी बनाएंगे दोस्तों, तो फिर पौधा आपका बहुत अच्छा से सर्वाइव करेगा। और देखिए दोस्तों, हमने पानी में डाल के छोड़ा हुआ था, और अब इसे धीरे धीरे निकालना है। तो एक तो हमारा थोड़ा सा निकल गया है, और दोस्तों ये इतनी आसानी से नहीं निकला है। मैं कैसे निकाली हूँ ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, ये एक निकल गया है, तो इसको मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। और देखिए दोस्तों, काफ़ी हेल्दी इसकी जड़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ख़राब होगा।
और इस पौधे को भी देखिए, इसमें भी बहुत सारे रूट है, तो मैं इसे इसी में छोड़ रही हूँ। तो चलिए अब इसकी रिपोर्टिंग कर देती हूँ। तो दोस्तों, अगर इस तरह से आप जड़ निकाल के पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग के बाद थोड़ी सी सावधानी आप ज़रूर बरतें। तो पहली सावधानी है दोस्तों कि आप इसे बिल्कुल भी धूप में ना रखें। अगर बारिश हो रही है तो आप बारिश में छोड़ सकते हैं, तो फिर आपका पौधा सेट हो जाएगा। और अगर धूप निकलती है दोस्तों, तो फिर उसके बाद आप इसे शेडी वाली एरिया पे रखिएगा, क्योंकि अगर धूप में रखेंगे तो इसकी जड़ें, चूँकि अभी हमने पूरी खोल दी है मिट्टी से, तो फिर ये ख़राब होंगे। और ये दोस्तों, अगर इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं तो भी ये पौधा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप किसी भी तरह से मतलब कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत चिकनी मिट्टी थी इसीलिए मैं निकाल दी हूँ। तो देखिए, मैंने रिपोर्ट कर लिया है। और अब आपको मैं आगे दिखाती हूँ दोस्तों कि मैंने प्लांट को कैसे निकाला था। और जब भी प्लांट लगाए दोस्तों, मिट्टी को अच्छी से दबा दें, ताकि गमले में कहीं पर एयर पॉकेट ना बने। और एयर पॉकेट अगर बनेगा दोस्तों तो पौधा आपका ख़राब होगा, क्योंकि वहाँ से बहुत बार देखिएगा कि अंदर जड़ों के अंदर भी चींटियाँ लग जाती हैं, तो ये फिर ख़राब करते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइए। और अभी मैंने बहुत कम मिट्टी में लगाया है दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मिट्टी डालना नहीं है। जैसे ही पौधा ग्रोथ करना शुरू होगा, मैं इसे 1-2 महीने के बाद दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी, या फिर ज़्यादा मिट्टी डाल दूंगी निकाल कर। तो इस तरह से आप भी प्लांट लगाएं। और अगर बहुत ज़्यादा खाद और मिट्टी डालकर अभी लगाते हैं दोस्तों, और पौधा मान लिया सर्वाइव नहीं करता है, तो फिर आपका खाद वगैरह बेकार हो जाएगा। और कभी कभी दोस्तों, बहुत ज़्यादा मिट्टी में कोई चीज़ लगाते हैं तो भी पौधे सर्वाइव नहीं करते, इसलिए आप कम में ही करिए। और अब देखिए दोस्तों, इसमें से मिट्टी थोड़ी निकली है, लेकिन आप मत सोचिए कि ये ऐसे निकल गए। इसे मैंने इस तरह से हल्के हल्के हिलाया है, और मुझे करीब 1-1.5 घंटा लग गया है इसे निकालते हुए इसी तरह, क्योंकि मैं जब चिकनी मिट्टी को हटा रही थी तो उसके साथ जड़ें आ रही थी, तो इसीलिए मुझे ये करना पड़ा था। तो आप लोग भी ऐसा ही करिए, कोई हड़बड़ी मत करिए। जब हम बाहर से इतना दूर से पौधा मंगाते हैं तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं इसे भी लगा लेती हूँ, और सेम प्रोसेस इसका भी है। और देखिए दोस्तों, मुझे प्लांट बहुत अच्छा लगा है, बहुत हेल्दी है। अगर ये चल जाते हैं तो जल्दी फल देने लगते हैं। ये हाइब्रिड वाले हैं तो करीब 6 महीना में फल आ जाते हैं। लेकिन अगर आप बीज से उगाते हैं दोस्तों, तो कभी कभी तो फल 2 साल में आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी तो कभी भी नहीं आते हैं। इसीलिए आप अगर नींबू का पौधा लगा रहे हैं तो आप नर्सरी से अच्छी क्वालिटी की लेकर आइए, जो ग्राफ्टेड पौधा है, यो कटिंग से तैयार किया हो, तो आपका पौधा अच्छा चलेगा। आप कटिंग से भी अगर तैयार करते हैं, अगर कोई फलदार पौधा है तो उसकी कटिंग लेकर आप पौधे बनाएं, या एयर लेयरिंग से बना सकते हैं अगर आपको आइडिया है। तो इस तरह से आपके पौधे जल्दी फल देने लगेंगे। और अगर बीज से उगाते हैं दोस्तों, तो नींबू का प्लांट तो मैं समझती हूँ बीज से उगाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, फल जल्दी नहीं आते हैं। तो ये थी हमारी जानकारी दोस्तों, और आगे आप लोगों को मैं इसका रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी। और देखिए, दोनों पौधे हमारे लग गए। और अब देखिए दोस्तों, ये 2 दिन मतलब 3 दिन पहले मैं इसे रिपोर्ट की थी, और अभी देखिए दोस्तों, ये पौधा हमारा सर्वाइव कर गया है, सेट भी हो गया, आप देख रहे हैं। और कुछ 1-2 पत्तियां भी निकल रही है ऊपर में, क्योंकि इसका ग्रोथ चल ही रहा था। और इसमें ग्रोथ नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर के थोड़ी से मतलब ब्रांच ख़राब हो गए थे, तो ये अभी इतना जल्दी सर्वाइव नहीं करेगा, नीचे से ब्रांच आएगी। और आप देखें, यहाँ पर हमने तुलसी का जो पौधा लगाया था वो भी हमारा सेट हो गया है, और काफ़ी अच्छा चलता है। तो बारिशों में आप जितनी भी पौधों की रिपोर्टिंग करेंगे, अगर जड़ें खोल के भी करेंगे, तब भी आपका पौधा चल जाएगा। तो बस आज की इतनी छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने घरों में इसी तरह पौधे लगाते रहिएगा। तो भी आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।